Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class exercise 5.2, that is arithmetic progression. Now question number 18. The sum of fourth and eighth terms of an AP is 24. यानी आपको AP दी गई है, उस AP की फोर्थ और एट्थ जो टर्म है उन दोनों का टोटल 24 है, ठीक है। और सिक्स्थ और टेंथ टर्म है, सिक्स्थ और टेंथ दोनों को कंबाइन किया जाए, दोनों का सम किया जाए, वो 44 आता है। आपने उस एपी की जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है वो फाइंड आउट करनी है, मींस आपने एपी को डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे लेट एपी, एपी आपने कंसीडर की ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पर आपको यहां लिखा हुआ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स, उसका सम, फोर्थ टर्म ये फर्स्ट है, सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है। फोर्थ टर्म आपको पता है क्या होती है, फोर्थ टर्म क्या होती है, a प्लस 4d, ठीक है। तो यहां पर आपको जो गिवन है वो है a4 प्लस a8 और ये है 24। दिस इंप्लाइज दैट, यहां क्या हो जाएगा, a4 का मीनिंग होता है a प्लस 3d, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हो गई, ठीक है। a8 का मीनिंग होता है a प्लस 7d और ये हो जाएगा 24, ठीक है। a और a दोनों को ऐड किया आपने, कंबाइंड टर्म में 2a हो गया, 3d प्लस 7d आपके पास हो गया 10d और ये हो गया 24। यहां से 2 को कॉमन ले लीजिए आप, आपके पास आ जाएगा a प्लस 5d विच इज इक्वल टू 24। जो 2 है उसको इधर लेके आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 12। लेट अस सपोज इक्वेशन 1, ठीक है। एंड और गिवन क्या है आप लिख सकते हैं, एंड यहां a6 एंड a10 यानी 6 टर्म और 10th टर्म, इन दोनों का टोटल 44 है। तो इसी बेस पर यहां सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, a6 का मीनिंग a प्लस 5d, ठीक है। a10 का मीनिंग a प्लस 9d इक्वल टू 44, ठीक है भाई। आप चाहें तो a प्लस 5d की जगह 12 भी रख सकते हैं यहां पर, ठीक है। यहां पर क्या रख सकते हैं, 12 भी रख सकते हैं। अगर नहीं रखना चाहते तो आप जैसे ये इक्वेशन बनाए वैसे ही एक इक्वेशन और बना लें। a प्लस a आपके पास हो जाएगा 2a, 9d प्लस 5d 14d इक्वल टू 44। यहां से 2 कॉमन लेंगे, आपके पास आ जाएगा a प्लस 7d, ठीक है, इक्वल टू 44, क्योंकि 2 इसमें से भी कॉमन होना है, 2 को इधर लेके आएंगे, डिवाइड हो जाएगा। a प्लस 7d ये हो जाएगा 44 अपॉन 2, कैंसिल होकर कितना आ गया 22, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो जिस तरीके से आपने इक्वेशंस को सोल्व किया है थर्ड चैप्टर के अंदर, एलिमिनेशन मेथड लगाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, काफी मेथड लगाए, वहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था। तो वहां पर 2 वेरिएबल x और y होते थे, यहाँ पर a और d है। तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं या कोई भी मेथड लगाएं, इक्वेशंस को सोल्व करें और a और d की वैल्यू को फाइंड आउट करें, ठीक है। तो हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। आप लिखेंगे नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया। इक्वेशन 2 है हमारे पास a प्लस 7d इक्वल टू 22, ठीक है। 1 है a प्लस 5d इक्वल टू 12। आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है भाई, 1 में से 2 को माइनस करें या 1 में से 2 को या 2 में से 1 को, आंसर सेम आना है वहां से। अब माइनस करेंगे तो साइन सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, ये दोनों प्लस के, ये दोनों माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस। अब ये कैंसिल हो गए क्योंकि ये प्लस ए था, ये माइनस ए है। नाउ 7d माइनस 5d इज 2d और यहां पर कितना आ गया भाई, 22 माइनस 12 10 आ गया। d की वैल्यू 10 बाई 2 ये आ गई 5। चेक करना कि ये दिखाई दे रहा है वीडियो में, देखना, ठीक है। d की वैल्यू जो 5 आ गई उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस 5d और किसके इक्वल a प्लस 5d 12 के। अब d की जगह कितना रखना है 5, ये d की जगह
5 रख दिया। ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, मैंने साफ कर दिया, फिर कॉपी में साफ तो होता नहीं ना। तो a प्लस 25 इक्वल टू हो जाएगा 12। a की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 25। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -13। ठीक है, -13 आ गई। a की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब d की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आप डिटरमाइन करेंगे ap की जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं उनको। नाउ फर्स्ट टर्म दैट इज a1। a1 a के इक्वल होता है फर्स्ट टर्म, और वो कितनी है, a की वैल्यू -13। सेकेंड टर्म a2 जिसको आप बोलते हैं a प्लस b, तो a की वैल्यू -13, d की वैल्यू 5, ये आ गया आपके पास -8। थर्ड टर्म जिसको आप a3 बोलते हैं, a प्लस 2d लिखते हैं, तो a और d की वैल्यू को पुट कीजिए। a की वैल्यू 13 प्लस 2, d की जगह 5, तो आपके पास कितना आ जाएगा -13 प्लस 10, ये आ गया -3। तो ये आपका आंसर हुआ, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फर्स्ट 3 टर्म्स ही आपने निकालनी थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19. Subarao started works in 1995 at an annual salary rupees 5,000. Subarao एक व्यक्ति का नाम, जिसने 1995 में किसी कारखाने के अंदर या किसी जगह पर काम करना शुरू किया, किसी फैक्ट्री में। तब उसकी जो सैलरी थी वो 5,000 रुपए थी, एंड रिसीव इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। 200 रुपए उसको हर वर्ष इंक्रीमेंट मिलता था। ठीक है, तो ये पूछा है आगे इसमें, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीचेस ₹7,000। कौन से साल उसकी जो सैलरी है वो 7,000 रुपए पहुंच जाएगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एपी सीरीज के अकॉर्डिंग। तो इसको कैसे करना है देखिए, आप लिखेंगे सैलरी इन $1995, ये कितनी है भाई 5,000 रुपए। इंक्रीमेंट मिलने के बाद आप लिखेंगे सैलरी इन 1996। भाई अगले साल तो उसको 5,200 रुपए मिलने लगे ना, 200 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गई। फिर 1997 में 200 और बढ़ गई, 5400 हो गई। फिर 1998 में 200 और बढ़ गई, 5600 हो गई। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस। लिखेंगे अब आप, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब यही जो प्रोसेस है वो कई वर्षों तक चलता रहा और उसकी जो सैलरी वो 7,000 पर पहुंच गई। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू एंड सैलरी ऑफ सुब्बाराव रीच ₹7,000. We obtain a series. हमें इस तरह से एक सीरीज मिली। क्या सीरीज मिली? एपी की 5,000, 5,200, 5,400, 5,600 और चलती 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 ये कहां तक पहुंच गई? 7,000 तक। ठीक है, तो यहां हमने ये पहले साल, ये दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, ये कौन से साल, यानी यहां हमें एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एन की जो वैल्यू आएगी वो 1995 में ऐड कर देंगे, तो वहां से हमें पता चल जाएगी कि कौन से वर्ष उसकी जो सैलरी वो 7,000 रुपए हो गई। ठीक है, हियर ए की वैल्यू कितनी है भाई? 5,000। डी, यू नो डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस मींस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मींस 5,200 माइनस 5,200। एंड लास्ट टर्म क्या है आपके पास? ए एन, वो है 7,000। यू नो ए एन होता क्या है?
an का मीनिंग होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये कितना है 7000। और डी की वैल्यू को पुट कीजिए, a की जगह है 5000 प्लस एन माइनस वन, डी की जगह है 200 इक्वल टू 7000। तो n माइनस वन इंटू 200, ये 5000 जो इधर प्लस है इसको इधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, 7000 माइनस 5000 आपके पास कितना आ जाएगा 2000। n माइनस वन आपके पास आ जाएगा 2000, ये 200 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो गया, 2 0 से 2 0, 2 से कितना आ गया 10 आ गया। n की वैल्यू 10 प्लस 1 कितना आ गया 11 आ गई। ठीक है, नाउ अब इसने पूछा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीचेज 7000। आप लिखेंगे इनकम ऑफ सुब्बाराव, इनकम ऑफ सुब्बाराव reached to 7000 इन कौन से साल में भाई 1995 में। आप 11 जोड़ दो, ठीक है, कितना हो गया 11 वर्षों के बाद ना, 11 वर्षों के बाद उसकी जो सैलरी है वो 7000 हो गई। तो कौन से वर्ष हुई, इन विच ईयर, तो ईयर कौन सा 1995 में आप 11 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 9 और 1 10, 2006 में। इन ईयर 2006 हिज इनकम रीच्ड ₹7000। ये आपका क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर ये था 19th। नाउ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन। Ramli saved ₹5 in the first week of a year। वर्ष के पहले सप्ताह में रामकली ने 5 रुपए की बचत की। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और उसके बाद अपनी जो वीकली सेविंग है उसको ₹1.75 से इंक्रीज करती गई, बढ़ाती गई। ठीक है, इन द nth वीक, और nth वीक के अंदर उसकी जो मंथली जो वीकली सेविंग है वो ₹20.75 हो गया। तो n की वैल्यू आपने फाइंड आउट करने की, कितने सप्ताह में उसकी जो सेविंग है वो 20.75 रुपीज है वो पहुंच गई। तो आप लिखेंगे सेविंग इन फर्स्ट वीक, सेविंग इन फर्स्ट वीक। पहले वीक में कितनी सेविंग की 5 रुपए की भाई। सेविंग इन सेकेंड वीक, अब बढ़ा दी उसने अपनी सेविंग ₹1.75, तो वो इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.75 रुपीज। ठीक है, सेविंग इन थर्ड वीक, फिर इतनी ही और बढ़ा दी, दूसरे सप्ताह में तो ये थी, और अब क्या करती हो हर सप्ताह इतने रुपए जितने हैं ना उसमें इतने और बढ़ा के बचा लेती है। तो ये कितने हो जाएंगे 0, ये हो जाएगा 8.50 रुपीज। सेविंग इन फोर्थ वीक, इसके अंदर फिर 1.75 ऐड कर दोगे। अब आप लिखोगे दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस व्हेन this process is continue till weekly saving reaches to कहां तक 20.75। we obtain a series। now वो सीरीज क्या है देखिए, पहले तो 5, फिर 7.6.75, उसके बाद 8.50 एंड सो ऑन। ठीक है, और लास्ट कितना है 20.75। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये nth टर्म। हियर
जो a की वैल्यू है वो है 5, d की वैल्यू यू नो d कितना है डिफरेंस 1.75, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.75 रुपीज, यानी कि कॉमनली निकालना है, ठीक है, यूनिट नहीं लगा रहे हम। a और d की वैल्यू हो गई an, लास्ट टर्म है 20.75, एंड यू नो an क्या होता है पता है आपको, a plus n minus 1 into d which is equal to 20.75. Put value of a and d, we obtain value of n and value of a, that is first term 5 plus n minus 1 into d, value of d is 1.75 equal to 20.75. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको आप इधर लेके जाएंगे, मीन्स राइट साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस था ना इसलिए n minus 1 into 1.75 equal to 20.75 minus 5, ये हो जाएगा n minus 1 into 1.75, आपने इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास कितना गया 15.75। देखिए काफी बच्चे, कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, ये सब्ट्रैक्शन के लिए बोला है 20.75, भाई 5 सब्ट्रैक्ट करो, 5 को यहां लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा नहीं कर सकते आप। 5 कंप्लीट है, इसका मीनिंग क्या कर रहे हैं आप, इसका मीनिंग ये कर रहे हैं 20.75 में से आप 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहां पर, बट ये नहीं करना है, आपने क्या करना है ये, तो इसको आप यहां लिखेंगे, ये यूनिट डिजिट, ये टेंस डिजिट 5 पॉइंट, अब इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करते समय पॉइंट्स में जो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अब आपको पता ही है 15.75। तो छोटी छोटी बातें का आप ध्यान जरूर रखें। अच्छा, तो ये हो गया। अब 1.75 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी n-1 आपके पास हो जाएगा 15.75 अपॉन 1.75। एक बात बता दें आपको, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर भी 2 डिजिट, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ डिजिट इधर है न्यूमरेटर में और नहीं डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो गए। आप लिख सकते हैं 15.75 अपॉन 175, कैंसिल कीजिए आप इनको, 25 से कर लेते हैं, ठीक है। 25 7 175, 25 से ये कर दिया भाई, 25 छिका 150, 25 दिया 75, 7 से 7 63, 9 आ गया। n की वैल्यू आ जाएगी 9 -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, n इक्वल टू 10। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 करते हैं अभी हम। उससे पहले छोटा सा फार्मूला करेंगे, सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म का जो सम होता है एपी के अंदर वो क्या होता है वो बताएंगे आपको एक्सरसाइज 5.3 से पहले। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं Sn से। फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है एपी के अंदर जो n टर्म्स गिवन होती हैं उनके सम का। अब इसको रिड्यूस करके छोटा भी बनाया जा सकता है, ठीक है। वो कैसे, देखिए n/2 2a को आप लिख सकते हैं a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। याद कीजिए ये जो फार्मूला है किसका लिखवाया था मैंने आपको, ये लिखवाया था, मैंने बताया था आपको किसी एपी की जो लास्ट टर्म होती है उसको an से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है ना ये। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, an मीन्स लास्ट टर्म। कई जगह पर an को लास्ट टर्म मीन्स l से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो एक फार्मूला ये है और एक ये है, ये दो फॉर्मूले हैं, इनको आपने अच्छे से करना है। और एपी में जो टर्म्स हैं उनका सम करने के लिए, ऐड करने के लिए टर्म्स को, देखिए एक्सरसाइज 5.2 तक आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट किया था कि
एपी के अंदर टर्म्स कितनी है, कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर आपको जितनी भी टर्म्स दी गई हैं उनका टोटल करना है। तो ये फार्मूला होगा Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा n अपॉन 2 a प्लस l। ठीक है, एक्सरसाइज नेक्स्ट करते हैं हम, ये कौन सी भाई 5.3, उसके करते हैं 2 क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का। Exercise 5.3 first question, find the sum of the following APs। First part there are 4 APs, तो यहां आपने सम करना है। इसने लिखा कि ये AP है, इस AP के अंदर 10 टर्म्स का सम करना है आपने। ठीक है, तो आप लिखेंगे गिवन AP क्या है 2 7 12 एंड सो ऑन। इसकी 10 टर्म उनका टोटल करके बताना है आपने। तो आप लिखेंगे हियर A की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 मींस फर्स्ट टर्म, D मींस कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 एंड n नंबर ऑफ टर्म कितने यहां 10। वी नो फॉर्मूला आप लिख दें Sn का क्या होता है, मैंने पहले लिखा हुआ है ना ऊपर, याद हो जाएगा, 2-3 बार आप इसको देखेंगे लिखेंगे तो क्या होगा n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर दीजिए, n की जगह 10, a की जगह 2, d की जगह 5। तो S10 यानी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या हो जाएगा, n मींस 10, ये हो जाएगा 10 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a, a की जगह 2 प्लस n की जगह कितना 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1, d की जगह कितना 5। थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको, 2 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहाँ 5, 2 दूनी 4, 10 में से 1 चला गया 9, 9 को 5 से गुणा किया कितना आ गया 45। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 45 और 4 कितना हो गया भाई 49, गुणा करो 5 नहीं 45, 4 हासिल 5 चौका 20, 20 और 4 24, ये आंसर आ गया भाई, फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही है। यहां जो एपी है सेकंड पार्ट के अंदर वो है गिवन एपी, आपने लिखा -37 -33 -29 एंड सो ऑन। तो यहां ए की जगह कितना हो गया -37, डी की जगह ये लिखी सेकंड टर्म, माइनस में ये लिखी फर्स्ट टर्म। मैंने ऐसे क्यों किया भाई, ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि आपसे कोई भी साइन की मिस्टेक ना हो। सेकंड टर्म है -33, फर्स्ट टर्म है -37। ठीक है, आप देखिए -33 माइनस माइनस प्लस 37 प्लस 33 माइनस, आपके पास प्लस के 4 आ जाएंगे। डी की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी दी हुई है भाई 12। फॉर्मूला ये लिखा आपने, तो अब फॉर्मूला लिखने के बाद आपने निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म मींस S12 फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए n अपॉन 2, n की जगह 12 अपॉन 2 लिखा आपने, फिर लिखा 2a, a की जगह कितना ब्रैकेट में -37 प्लस n माइनस 1, n की जगह 12 माइनस 1 और d की जगह कितना भाई 4। ठीक है, ये सिंप्लीफाई कीजिए आप, यहां से कैंसिल किया 2 6 का 12, ये आ गया 6, -37 को 2 से किया तो -74 आ गया, 12 में से 11, 11 चौका 44, तो प्लस में आ गया 44। ठीक है, ये आ जाएगा 6। इसको सिंप्लीफाई किया आपने तो आपके पास कितना आया -30। ठीक है, बट माइनस क्योंकि -74 है प्लस 44, अब इनकी मल्टीप्लाई की कितना आ गया -180, तो ये -180 क्या आ गया आपका आंसर। बहुत सिंपल है भाई ये क्वेश्चन। अब थर्ड पार्ट देखिए, मैं आपको थर्ड करवा देता हूं। देखिए थर्ड पार्ट, 0.6 1.7 2.8 ये है भाई एपी। तो यहां जो ए की वैल्यू 0.6, डी की वैल्यू मींस कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे आप, 1.1 आ जाएगा। एन की जो वैल्यू है वो यहां पर कितने 100 टर्म्स लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा तो Sn निकालना मींस S100, फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूले के अंदर रख दिया n अपॉन 2
अब है 2a, a की वैल्यू 0.6 प्लस n माइनस 1, n की जगह 100 मींस 100 माइनस 1 इज 99 और d की जगह कितना 1.1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। यहां से क्या कितना गया 50, तो यहां गया 50, यह आ जाएगा 1.2। अब इनकी मल्टीप्लाई करवा दो आप, ठीक है। 11 99 और 9 कितने हो गए भाई 99 और 9 108, ये लो डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 50 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड किया देखो 108.9 एंड 1.2 ऐड किया कितना गया 1 नोर 1, यह आ जाएगा 8 प्लस 1 9 और कैरी 1 10, ठीक है। फिर यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1, तो 110.1 आ गया। अब पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करवा दो 5055, ये आपका आंसर आ गया भाई। कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, काफी इजी है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट के अंदर a की वैल्यू कितनी है 1/15, d की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 1/12 माइनस 1/15। कितना आ गया इसका ये एलसीएम 60 आ गया, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, आ गया 1/60। एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता है 60 आ जाएगा। a की वैल्यू आ गई, d की आ गई, n की वैल्यू कितनी है 11 टर्म 11, तो आपने यहाँ S11 निकालना है, काफी इजी है भाई। n/2 आपने लिखा 2a, a की जगह 1/15 प्लस n माइनस 1, n की जगह लिखा 11, 11 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 10 और d की जगह 1/60। देखिए आप 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 11/2 ब्रैकेट ये हो जाएगा 2/15 प्लस 1/6 11/2। आपने इनका एलसीएम वगैरह लिया कितना आ गया 30, ठीक है। 15 और 6 का 15 दूनी 30, 2 2 दूनी 4, 6 पंजे 30, 5 5 एकम 5, 11/2 मल्टीप्लाई, इनको ऐड किया कितना गया 9/13। कुछ कैंसिल हो रहे तो कर दो, यहां हो रहे हैं भाई 3 से 3 3 9, 3 से आगे कितना 10, तो ये आ गया 11 33 33/20 यानी 33/20। ये आंसर आ गया भाई। इसकी जो 11 टर्म है उन सबको ऐड किया तो कितना आ गया 33/20। इसके अंदर थर्ड पार्ट में ये जो है ये सीरीज, इसके अगर 100 टर्म्स को जब हम कलेक्ट करते हैं सम करते हैं तो आता है 5505, ठीक है। तो वीडियो की लेंथ को देखते हुए क्वेश्चन काफी हो गए हैं, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग चैनल राजू रोहिला। थैंक्स।